नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरे लिए भावनात्मक क्षण है। जीत के बाद प्रतिभा सिंह का बयान आया सामने। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस की जीत एक भावनात्मक क्षण है। एएनआई से बात करते हुए प्रतिभा ने कहा, ये मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक क्षण है क्योंकि मैं लोगों से उसी तरह का समर्थन देख सकती हूं जैसा दिवंगत वीरभद्र सिंह के लिए था। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ विधायकों के लिए आसानी से मिलने वाली जगह है और हम खरीद फरोख्त को लेकर चिंतित नहीं हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता धनीराम शांडिल के सामने पस्त हुए उनके ही दामाद। हिमाचल प्रदेश के सोलन विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनीराम शांडिल अपने दामाद और निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी राजेश कश्यप से आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए शुरुआती रुझानों के अनुसार 80 साल के रिटायर्ड कर्नल धनीराम शांडिल अपने दामाद राजेश कश्यप से 1371 मतों से आगे चल रहे हैं। हिमाचल के चुनाव नतीजों पर पूरा देश नजर बनाए हुए है। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। हिमाचल में कांग्रेस को सता रहा है विधायकों को खरीद फरोख्त का डर। भूपेश बघेल ने कहा, कुछ भी कर सकती है भाजपा। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीट्स पर मतगणना जारी है। कई सीटों पर नतीजे सामने भी आ चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार कांग्रेस 35 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हॉर्स ट्रेडिंग पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जीतने वाले विधायकों को बीजेपी से खतरा है, अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा। शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए सुबह 7:40 पर उड़ेगा हवाई जहाज। प्रदेश में नई हवाई उड़ानों का किराया और शेड्यूल तय कर दिया गया है। शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए 9 दिसंबर से नई फ्लाइट शुरू हो जाएगी। अलायंस एयर के मार्केटिंग के यशवर्धन ने जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हवाई उड़ानों का किराया और शेड्यूल तय कर दिया गया। शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए 9 दिसंबर से नई फ्लाइट्स शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किए HPTET के प्रवेश पत्र, ऐसे करें डाउनलोड। हिमाचल प्रदेश बोर्ड स्कूल एजुकेशन ने HPTET यानी हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड 2022 जारी कर दिए। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने संबंधित हॉल टिकट HP बोस की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, हिमाचल में कौन होगा मुख्यमंत्री? यहां जाने दावेदारों के नाम। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत तो हासिल कर ली, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में कांग्रेस के दो खेमों की लड़ाई बढ़ेगी। हिमाचल में एक खेमा कांग्रेस की प्रचार समिति के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में उभर चुका है। यहां पर कांग्रेस का दूसरा खेमा वो है जिसका केंद्र बिंदु हॉली लॉज है। हॉली लॉज पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह का आवास है। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में खड़ी हो चुकी हैं। कुल्लू में टैक्सी और बस की टक्कर में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की ऊंची घाटी के 16 मील में एक सड़क हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह 6 बजे पंजाब नंबर की टैक्सी और चंडीगढ़ की बस के बीच आमने सामने से टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और बस के परखच्चे उड़ गए। पुलिस मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। अपने ही घरों में ढेर हुए भाजपा सरकार के आज कैबिनेट मंत्री, जानिए किसे कहां मिली मां। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे 8 विधायकों को अपने ही घरों में ढेर होना पड़ा। भाजपा सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे कुचलैहड़ विस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कंवर को कांग्रेस ने उम्मीदवार देवेंद्र कुमार भुट्टो ने 7,579 मतों से पराजित किया। हिमाचल में 24,473 लोगों ने चुना नोटा, किसी भी दल पर नहीं जताया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 24,473 लोगों ने किसी भी दल के प्रत्याशी पर भरोसा न जताते हुए नोटा को वोट डाला।
सबसे ज्यादा बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 669 लोगों ने नोटा को चुना। दूसरे नंबर पर सोलन विस क्षेत्र में 634, नालागढ़ में 590, चौपाल में 550 और चंबा में 539 लोगों ने किसी भी प्रत्याशी को वोट न देते हुए नोटा का बटन दबाया। यही नहीं, प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 कर्मचारियों ने बैलेट पेपर से भी नोटा को पसंद किया। लाहौल स्पीति में सबसे कम 67 लोगों ने नोटा दबाया। हिमाचल में सभी 68 विधानसभा सीट्स के नतीजे, जाने किस सीट से कौन जीता। हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज जारी है। इसका फैसला हो चुका है। गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए हुई मतगणना के नतीजों में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। वहीं 25 सीटों पर सिमट गई। 3 सीट्स पर निर्दलीय ने जीत हासिल की। इस बार चुनावी मैदान में कुल 412 प्रत्याशी थे। मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। कुछ मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा बलों ने ड्रोन से भी निगरानी की। फाइनल नतीजा, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, आपका नहीं खुला खाता। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बृहस्पतिवार को पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया और इस तरह से राज्य में हर 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज कायम रहा। चुनाव नतीजा आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पीएम मोदी के आदेश को दरकिनार कर फतेहपुर सीट से लड़ा चुनाव, जाने कैसा रहा कृपाल परमार का परफॉर्मेंस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का रुझान सामने आ चुका है और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के आजाद प्रत्याशी कृपाल परमार चर्चाओं में बने हुए हैं। पार्टी से बगावत कर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बीजेपी हाईकमान के समझाने के बावजूद इन्होंने चुनावी मैदान से हटने से इनकार कर दिया था। आखिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने आजाद उम्मीदवार को फोन करके कहा था कि वो चुनाव न लड़े। विद्यार्थियों की ऑनलाइन कोचिंग शुरू, उच्च शिक्षा निदेशक ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कोचिंग वीरवार से शुरू हो गई। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हालांकि अभी सुबह के सेशन नहीं लगेंगे, शाम के सेशन में ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अवंती फेलो की ओर से राज्य में साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों को ये ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है। इसके लिए 11वीं कक्षा के साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन टेस्ट लिया गया है। पेपर लीक मामले में सीबीआई चंडीगढ़ में 5 आरोपियों से करेगी पूछताछ। पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में अब सीबीआई 5 आरोपियों से चंडीगढ़ में पूछताछ करेगी। इन आरोपियों के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस जांच दल की ओर से आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट को पढ़ा नहीं जाएगा। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित काजा पेट्रोल पंप में पेट्रोल 108.38 रुपए प्रति लीटर। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित काजा पेट्रोल पंप में पेट्रोल 108.38 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। एमएस पेट्रोल के दाम भी 101.69 रुपए प्रति लीटर है। यहाँ डीजल 86.95 और केरोसिन 85.76 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।